गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात होगी कि मरीज के साथ साथ जिनको टीबी हो गई है उनको दोबारा ना हो, और जो घर परिवार के लोग हैं उनको टीबी ना हो, या जो लोग जिनको कभी टीबी हुआ ही नहीं है वो क्या क्या एहतियात रखें कि उनको लाइफ टाइम कभी भविष्य में टीबी ना हो। आज उसी पर डिटेल्स में चर्चा होगी और लोगों से थोड़ा सा राय विचार भी लेंगे कि टीबी अब तक जब से मरीज इलाज करा रहा है अब तक कितना इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, तो पहले आप ले लीजिए। अच्छा ठीक, तो जब से कब से इलाज करा रहे हैं? हमारा हो गया 1.5 महीना करीब हो 1.5 गया। महीना हो गया। कुछ मतलब कि वजन बढ़ा है? जी जी, कितना बढ़ा है? लगभग 1 किलो करीब बढ़ा है 1 किलो बढ़ा है। ठीक, आप लीजिए। आप कब से इलाज करा रहे हैं? 2 महीने से। 2 महीना। कुछ वजन बढ़ा है? कुछ सुधार हुआ है? हाँ, आधा किलो बढ़ा है। आधा किलो बढ़ा है। और जैसे और चीज़ों में कुछ सुधार हुआ है? हाँ, खांसी उसी आ रही थी, बंद हो गई। पैर में अच्छा। जलन वलन थी, वो भी बंद हो गई है। अच्छा हाँ, घबराहट होती वो भी बंद हो गई है। अच्छा, ठीक है। तो पीछे वाला पीछे, अब दोनों लोग साथ में है ना? हाँ। नहीं तो आपको मरीज भर्ती है ना? हाँ। ठीक है, आप लीजिए। जी सर। आप कब से इलाज करा रहे हैं? 3 महीना। 3 महीना से। कुछ वजन बढ़ा है हल्का फुल्का? जी। लगभग 2 कितना बढ़ा है? 2 किलो। भैया आप लीजिए। बटनिया एक खोले है, मैं कुछ बंदूक ना रखे है भाई, भाई वाला हो। खुल गया है। गलत है ना? नहीं इसे मतलब, अरे आजमगढ़ वाले हैं, कब ठोक ठाक दें, उनको दिक्कत थोड़ी बात है हमको, इसीलिए हम भी सलाह लेके चलना पड़ता है हमको भी। हाँ सर ऐसा नहीं है, सब आदमी जैसे नहीं। हाँ, तो सर उसी हाँ, तो कब से वो इलाज चल रहा है बहनी का? ये 8वां महीना है। 8वां महीना। कितना वजन बढ़ा है? लगभग 7-8 किलो है। 7-8 किलो। जी हाँ, आप लीजिए। जी सर, कब से इलाज चल रहा है आपका? अभी आज 10 दिन पूरा हो रहा अच्छा, 8-10 दिन। जी। तब तो फिर दोबारा आइए, कोनो दिक्कत है। परेशानी? नहीं, वो दवा के लिए मतलब दवाई अभी के आज लिए 10 तो दिन पूरा आपको, हो जाएगा। जैसे बहाल है लड़की। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये दवाई वितरण केंद्र नहीं है। आपका जो दवाई वितरण केंद्र है आपका ब्लॉक है। हमारा काम है शुरू करना, बंद करना, बीच में कोई ना दिक्कत परेशानी उसके लिए, और हर महीने आपकी जांच वाच कराना, फॉलोअप लेना है। ठीक है, जी। यहाँ पर जितना भी दवाई हम आपको देते हैं बस मानवता के नाते देते हैं कि जब तक हमें कुछ बैठे रहें, कम से कम हम रहते रहते कुछ ना कुछ सबकी मदद हो पाए। हाँ जी, आप लीजिए। हाँ, एरम भर्ती है। अच्छा भर्ती, अच्छा जिसको भर्ती की है। हाँ हाँ। ठीक है। आज जो कहाँ गया वो जो आपके साथ थे, एक ना थे? अरे क्या बहरा है? कहीं बहरवा है? अंदर आना चाहिए ना। हाँ, तो कहते हम चले जाओ, अब लड़के गाड़ी लेके आवा तो वो जो खड़ा है तो कहते बुलावत रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा, तो चला गो आखिर मन का लेके तन बैठा तो ठीक नहीं है। आन का लड़का रैठो। चल कोनो बात हाँ, तू चला गो तो मुझे कह दिए कि मैं चले जाऊँ। नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर जो मेहनत कर रहा है, समय समय से दिखा रहा है, डॉक्टर से सब कुछ कंसल्ट कर रहा है, कुछ न कुछ होता है भाई। ये बीमारी ठीक होने वाली बीमारी है। जो इतना तामझाम, इतनी महंगी दवाई, इतना प्रोटोकॉल, इतना ये सब किया जा रहा है, ये इसीलिए किया जा रहा है कि ये ठीक होने वाली बीमारी है। बस शर्त ये है कि आप बात को माने, जो चीज़ रूल रेगुलेशन है या जो ना प्रोटोकॉल या गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। एक हो गया। दूसरा, आज मुद्दे पर आ जाते हैं कि अब किसी को टीबी ना हो उसके लिए क्या करेंगे। जैसे आप सभी, आपके मन में भी होता होगा ना कि यार हमको टीबी ना हो ना, सभी के मन में आता है ना कि जैसे अगर हम लोग, क्योंकि उस गंभीर अवस्था को हम लोग देख चुके हैं, हम लोग डर जाते हैं ना। पैसे उसे छोड़ दीजिए ना, जो परिवार को दिक्कत परेशानी होती है वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो अवस्था से गुजरता है मरीज, उस अवस्था को देखकर हम डर जाते हैं। अब हम लोग ना जितने भी घर के टीबी होगा, जिन लोगों के घर टीबी के मरीज होंगे, वो तो भगवान से अपने जो अल्लाह ताला खुदा जो भी होंगे ना, अब हमारे तो कई करोड़ दोस्त हमारे हैं, भगवान हैं 3 ना, इतने भगवान हैं 33 करोड़। अब बताओ, 33 करोड़ भगवान हैं। चलिए आज सबको हम फोन लगाएंगे ना, खाली हो हम जाएंगे सबको बतियाएंगे। नहीं हो, जैसे माता जी हमारी गई हैं, हम बार बार बोलते हैं ना, बनारस गई हैं, हमारी कभी बात करने का मन होता है भगवान जी से तो माता जी फ़ोन करके बतिया लेते हैं। हाँ, तो वो माता जी कहती हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, बस जो भी है यहीं पर दिक्कत है, यहीं पर थोड़ा सा ये 33 करोड़ है, यहाँ पर खाली एक ही है। हाँ, वही अल्लाह ताला है, वही खुदा है, वही गार्ड है, वही ना सब कुछ है, वही पूरा है। ठीक, जो सब ताम झाम फैलाया गया है बस यहीं पर है, ये धरती लोग दुनिया में है बस। ठीक, जिससे भी हमको ना, जिससे भी ना किसी इंसान को फ़ायदा है वो तो ना आपको उस तरह से बनाएगा ही। फिलहाल हम लोग मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक, तो पहला
जैसे 5-10 पॉइंट हैं ना, 5-10 मतलब कि ना चीज़ें हैं जो हमको ना करना है। सबसे पहला काम, आप लोग सुबह सुबह आए हैं ना, अब थोड़ा जोर से बोलना है, खाए पिए है ना, मतलब नाश्ता वास्ता कुछ कई के आए होंगे ना आप लोग। सब अपने घर से तो पहला काम यही है कि जब आप सुबह घर से निकले या घर पर ही रहें तो पहला काम क्या है कि नाश्ता करके निकले, ठीक, कुछ न कुछ जरूर खा लें, ठीक। जी और उसमें बेहतर ये है कि आप क्या खाएं, प्रोटीन डाइट्स ना, जैसे अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर उनीर, जैसे ऐसे हम कह रहे हैं, जैसे आपके घर जो भी मिले, चना होना ना, ये सब भी उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ आती है। चना हो गया, लहसुन हो गया, ये सब हो गया ना। जी तो देखा पहले मैं नहीं देखा नहीं रहा बुढ़वन के, पहले नहीं वो चना भेज देते थे, उसमें लहसुन उसमें डाल के खाते थे, एकदम एकदम टाइट रहते थे। जी जी हाँ हो, अरे हमारे जो दादाजी थे वो तो सोचो 103 साल जिए थे ना। अब हम 103 साल जीने में हम तो 2 बार मतलब हमको मरना पड़ेगा। हाँ हो, सही बात है। हम तो 60 साल डिसाइड कर लिए हैं, 60 साल के ऊपर जाएंगे ही नहीं। सही हो, ज़्यादा ना जिए भैया, इतना ठीक है ना, बहुत बात है, इतना जी ले बहुत हो गया। तो अब देखिए ना, वो लोग क्या करते थे, चना मतलब सुबह सुबह ना चना, जैसे खेत में देखिए नहीं ज़्यादा नहीं था चना हो ना, ठीक है, कि सुबह मतलब ये भिगो दिया, उसमें लहसुन भी डाला जाता था ना, हरी मिर्ची भी डाली जाती थी। तो सुबह सुबह आप कहीं भी निकलिए, ठीक, निकलने से पहले क्या करना है, नाश्ता करना है। दूसरा ना, इसके पहले का कार्यक्रम कि जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हम सबके लिए है, हमारे मरीज के लिए भी, हमारे लिए भी है, ठीक है। जिनको टीबी नहीं हुआ है, ये सारी बातें उनके लिए हो रही हैं जिनको टीबी नहीं हुआ है, ठीक। जी अब हमको भविष्य में टीबी ना हो, ये उसके लिए था कि आप किसी, मान लीजिए किसी के मतलब जल्दी में आप किसी हॉस्पिटल देखने जा रहे हो, ओके। तो क्या करें, कुछ न कुछ खा के जरूर जाएं ना, कहीं खाली भी पेट निकलें तो कुछ नहीं खा जाए। लें। अब खाली पेट, हम खाली पेट क्यों चिल्ला रहे हैं, क्योंकि जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है ना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो कम होती है। ओके, सही। और हमारी बॉडी किस हिसाब से रिएक्ट करती है कि अंदर हमारे क्या आ गया है, इमरजेंसी आ गया है। कमजोर इमरजेंसी समझते हैं आप, देखते हैं नहीं, एक बार जैसे जब इंदिरा जी वो 71 से 75 में ना, 75 में लगा था, 1975 में ना, 1975 में इमरजेंसी लगी थी भारत देश में। इस समय सिचुएशन सेम है, बस इमरजेंसी नहीं है, सिचुएशन सेम है, वो बात की बात है। तो हमारी बात ना उस पर हम फोकस करना चाहते हैं कि जैसे इमरजेंसी लगता है देश में, तो किसी को भी अंदर जेल में डाल सकते हैं। इसमें देख भी रहे होंगे आप लोग, अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो देखते होंगे ना, फलाना डाल दें, फलाना डाल दें, आज केजरीवाल जाने वाले हैं, ठीक है। तो बात समझिए, तो जैसे ही हम लोग सुबह अगर खाना नहीं खाए हैं, तो अगर कुछ काम करें और फिर उसके बाद कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी में, तो बॉडी हमारी इमरजेंसी जैसे फील करती है। तो क्या करती है उस समय, देखिए जब हम लोग इमरजेंसी में रहते हैं तो कुछ भी मिलता है जल्दी खाने पीने लगते हैं ना हम लोग, ये ना, जैसे हमको बहुत भूख लगी है, देखिए हम लोग को जब भूख लगती है खाना कितना प्यारा लगता है, जैसे भूख खत्म हो जाती है उसके बाद तो हम लोग ऐसे करने लगते हैं। फिर आदमी हाँ हो, खाना वहाँ एक भी नहीं खाएगा, आधी खा लो। नहीं, हम लोग अपने औकात खाने के बाद भूल ही जाते हैं, पेट भरने के बाद भूल ही जाते हैं ना। ये शादी भी हम देखा, जैसे हम लोग ना दूध पनीर छोड़ देते हैं, और हमारे घर कोई आता है तो हम पूरा विश्वास करते हैं पूरा पनीर खाए ही ना। अगर दोबारा वो गेस्ट आता है ना, तो हम लोग पनीर उस हिसाब से पूछ के देते हैं ना कि दूध पिछला छोड़े रहे, खाबा ना खाबा। हाँ हो, हम तो अपने घर पूछ लेते हैं भैया, अरे हम इतनी मेहनत से भैया हम ना अपने, ठीक, तो पूछ के हम खिलाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, खाली पेट क्या करती है ना, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, पहला। दूसरा, इमरजेंसी जैसा सिचुएशन आ जाता है ना, तो जिससे जो लीवर में एक एनर्जी इकट्ठा है उसको यूज करती है, जो हमारे जैसे मसल्स उसल्स नहीं होती हैं, इसकी एनर्जी यूज करता है, ठीक। अब इस क्रम में अगर हमको कोई दूसरा कोई अटैक कर देगा, एक तो हम अपनी भरपाई कर रहे हैं अपना मशीन को चलाने के लिए, लीवर किडनी को चलाने के लिए ना, हम अपना खुद ही हम परेशान हैं। अब उससे उस पर कोई बैक्टीरिया अटैक कर देगी हमारे ऊपर, तब तो हम उसमें तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है कमज़ोर है ना, उसमें तो फट से हम चले गए। फिर वो अपने जगह हाँ ले लेगा। बिल्कुल, जैसे अब हमारा तो लड़ाई हो, मान लो तो पैसा बैग में पैसा रखे है, हम तो यहाँ पटकी पटका करते ही, दूसरा तीसरा निकल रहे, फ़ायदा उठा लिया। तो ऐसे ही बैक्टीरिया फ़ायदा उठा लेती है। तो हम लोग को खाली पेट कहीं भी नहीं जाना है, नहीं रहना है, चाहे घर पर भी रहे, नहीं रहना है, ठीक। एक हो गया, पहला हो गया। दूसरा ये है कि जब सुबह हम लोग उठते हैं तो क्या करें, मॉर्निंग वॉक करें, ठीक, कम से कम थोड़ा मोड़ा टहलें। हम लोग तो देख गाँव खेतिहर इंसान है ना, तो खेत में ही कुछ काम कर लिया करें, ठीक है। मेहनत हाँ, वो तो कुछ न कुछ एक्सरसाइज कर लिया करें। मान लीजिए कोई खेत में सब कुछ नहीं है तो कम से कम टहल ही लें। जैसे हम लोग जाते हैं नदी किनारे उनारे जाते ही हैं, पैदल ही चले जाएं,
आजकल के देखा वंडर देखो ना, बाइक से जाते हैं ना, 1-2 नंबर जाते हैं, बाइक से जाते हैं। हाँ हो, जी सही है। हमारे गाँव में सुनो कौन जाते हैं बाइक कैसे? हर जगह की सर बात हाँ हो, वो पोखरा खोरा जाएंगे या नदी किनारे जाएंगे वैसे जाते हैं। कहीं जाते हैं लेके। ठीक, हम बता तो रहे हैं, आज के युवा को देखकर हम बड़ा चिंतित रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया, दो हो गया। तीसरा ये है, जो हम लोग सुबह खाते हैं थोड़ा सा मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा लें। ठीक, चौथा सबसे जो अहम है कि अगर घर में किसी के मरीज हो और किसी को मरीज मतलब और किसी को नहीं हो, तो उसमें जब हमारा जो मरीज है अगर 1 महीने दवाई खा चुका है तो उससे किसी को फैलेगा नहीं, ये सब स्पष्ट कर लें। 1 महीने अगर दवाई हमारा खा चुका है मरीज, ठीक है, उसके बाद वो किसी को फैला नहीं सकता। हाँ, 1 महीने के अंदर क्या करना है कि उसको जिस रूम में रखे उसमें क्या हो, वेंटिलेशन हो, मतलब हवा का आदान प्रदान हो, कि मतलब एक ओर से हवा जाए, एक ओर से निकल जाए। 1 महीने तक उसको मास्क लगा के रखें। ठीक है, मतलब घर में भी रहे तब भी। अब खांसी अगर हम लोग को कहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको तो मास्क लगाना जरूरी है। ठीक, तो 1 महीना अगर हमारा मरीज दवाई खा लिया है तो हमारा मरीज किसी को फैला टीबी नहीं सकता, किसी को भी। हाँ, उसके पहले फैलाया होगा बात की बात है, जब वो भी नहीं जानता होगा, क्योंकि जिसको होता है उसको थोड़ी पता होता है कि हमको कहाँ से हो गया। तो परिवार में हो गया कि मरीज अगर है तो क्या करना चाहिए हम लोग को, एक तो हवादार कमरा होना चाहिए, और जो फिनाइल उनाइल सुबह साफ करते हैं, कपड़े अच्छे साफ होना चाहिए उसके, खाना पीना उसको अच्छे से मिलना चाहिए। उसके बाद वो जैसे 1 महीने बाद जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रह सकता है। हाँ, जब भी किसी को खांसी उसी आए परिवार में तो प्रयास करे कि अपना मुंह ढक ले, कुछ नहीं है तो कम से कम ऐसे ही लगा ले। ठीक है, अपना बांह से ऐसे कम से कम कर दे कि वो जो छीट जाता है वो किसी के ना जाए। ठीक है, हाँ ऐसे हो जाए, ये हो गया। और तीसरा ये है कि जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं ना, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, उसमें जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं और बॉडी को बचाते हैं और बॉडी को मजबूत रखते हैं। तो जैसे इसमें सलाद हो गया, ठीक है, हरी सब्जी हो गई, और फ्रूट हो गया, बेरी हो गया, ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं। ठीक, ये सब हमारे शरीर को मजबूत करते हैं, ये सब भी थोड़ा थोड़ा खाएं पिएं। दूसरा हो गया कुछ मतलब विटामिन होते हैं, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब ऐसे विटामिन होते हैं कि जो मतलब कि हमारे शरीर को ना उस चीज़ को ना मतलब बैक्टीरिया कभी ग्रो ना करे, वो हमेशा मतलब दबा रहे। जैसे देखा हम लोग को, जैसे जो लोग, अब बुरा मत मानिएगा ना, तो जैसे हम लोग ना जैसे देखते हो ना, जैसे कहते हैं हरिजन बस्ती हैं, जैसे जो छोटे जो भी जितने भी ऐसे हैं, ठीक है ना, देखिए अगर इतिहास पढ़ेंगे तो देखिए कितना शोषण हुआ है। मेरी बात समझिए, बहुत शोषण हुआ है ना। ठीक, अब इस समय जैसे देख लीजिए, अगर आप कुछ भी बोलेंगे तुरंत ही ठीक है ना, गए आप। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी है ना, अगर हम जैसे भाई हमको पता है अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी दिक्कत हो जाएगी। जैसे हम क्या बता रहे हैं कि अगर ना आप ना खाने में जो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए, हरी सब्जी हो गई, नहीं खाएंगे तो टीबी हो सकती है, पहला। दूसरा ये कह रहे हैं कि इससे जो विटामिन से मिनरल्स होते हैं, जैसे विटामिन में विटामिन ए, डी, के ना, ये सब ऐसे विटामिन होते हैं जो मतलब कि इससे लड़ने के लिए आपको क्षमता देते हैं ना। ये सब भी हमको खाना पीना है, जैसे टमाटर वमाटर जैसे ना, ये सब होता है, ठीक है, सेब वोब होता है, ये सब हो गया। और जब हम लोग लंच करें ना, लंच मतलब जो दोपहर में जब हम लोग खाना खाएं तो उसमें प्रोटीन का मात्रा और कार्बोहाइड्रेट का मात्रा, जैसे आलू उलू नहीं होता है, रोटी नहीं होती है, चावल नहीं होता है, ये सब अच्छे से खाएं। और शाम को क्या करें, हरी सब्जी खाएं ना, हरी सब्जी के साथ कुछ भी दाल ओल जो भी है, रोटी सब्जी ना, सलाद वलाद ये सब खाएं। तो शाम वाला भोजन थोड़ा हल्का भी रहेगा और फाइबर रिच रहेगा, तो और उसको सुबह ना, ठीक है, पेट साफ होने में भी आराम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे तो हम लोग को टीबी नहीं होगा। सबसे जो अहम है और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जब हम कभी भी कहीं भी जाएं तो एक तो जो ये देखा था ना, कहा हुआ है मास्क ना, ये लगा के जाएं। देखा हम लोग जितने स्मार्ट है वो तो ना, जैसे जब रहेंगे तभी तो स्मार्ट हैं। हाँ हो नहीं, आप अगर सही से ध्यान लगाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं ना, समझिए। जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए केंद्र में कोई सरकार हो इस समय, मान लीजिए जैसे कह रहे हैं, हम किसी को हम पर्टिकुलर नहीं कह रहे हैं, तो अब देखिए वो अपना बचाने के लिए किसी भी जेल डाल में देगी।
हाँ, जो कुछ भी बोलेगा डाल देगी। समझ पा रहे हैं आप? तो इस समय दिक्कत वैसे ही है, ऐसे ही हमारी बॉडी है ना, अगर हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे तो कुछ भी हो सकता है हमको। सही है। तो करना क्या है कि जो चीज़ें ना सारी अभी बताए हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मरीज़ कम से कम सही समय से सोए ना, खाना पीना खा के 9-10 बजे सो जाए, ठीक है। कम से कम मतलब 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर आप इतना कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, ठीक, सुबह थोड़ा वॉकिंग कर लिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए। हम बार बार बोलते हैं ना, हम कुछ वीडियो में ये भी बताएं कि एक्सरसाइज करने के लिए जो हमारे मरीज हैं वो सांस कैसे लें कैसे निकालें, बस इतना ही करना है। कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है कि पहलवानी करने लगे ना, डोलो सोलो बनाने लगे, ठीक। हमारे मरीज को बस सांस वाली ना प्रक्रिया करना है, ठीक, सांस छोड़ना है, सांस निकालना है, नीचे की वीडियो में दिए हुए हैं किस हिसाब से उसको एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप इतना चीज़ कर लेते हैं, क्या क्या, ठीक, सुबह उठने ना थोड़ा वॉक कर लें, ब्रेकफास्ट अच्छे से करें जो बताए हैं अभी, ठीक है। कहीं भीड़ भाड़ इलाके में जाएं, कहीं हॉस्पिटल में जाएं या फिर ट्रेन बस जहाँ भी जाएं वहाँ पर क्या करें, मास्क एकदम जरूरी है हो। कहीं भी आप जाइए ना, अब तो एकदम समझिए जरूरी है। अगर आपके घर मरीज है तो और जरूरी है, ठीक। जब आप खुले में रहिए तो आराम से रहिए, लेकिन जैसे ही भीड़ भाड़ भाई अपना बस में आ रहे हैं, ट्रक में आ रहे हैं, ट्रक ज़्यादा हो गया ना, हाँ ट्रक में ना आए, ठीक है, जैसे ऑटो में, ठीक, तो वहाँ पर ऐसे कर लें। उसके बाद खाने में एहतियात रखें, मरीज है तो उसका देखभाल में करें ना। तीसरा जब से लास्ट ये है कि जो पूरा अगर समरी देखा जाए तो हम लोग जितना इस बीमारी को जानेंगे उससे वहीं सही हो पाएंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं, हमको क्या ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना हो। जानकारी नहीं है। जैसे जो सर कीड़ा नहीं काटते, कीड़ा सर्प हो क्या, ठीक है, सांप ना, हाँ देखा सही बताया सांप ना, तो आधा सांप तो वैसे बिना जहरी वैसे मर जाते हैं लोग, डर के बारे मर जाते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग का पूर्वांचल एरिया है ये प्लेन वाला है ना, यहाँ जहरीले सांप 1% खाली पाए जाते हैं, 99% ना, ठीक है, उनको जहर नहीं रहता है। तो हम लोग डर के मारे पता चल जाएगा वो सांप काटा ना, वैसे मर जाते हैं हम लोग, डर के मारे। सही बता रहे हैं हार्ट ना, सही है सर। तो इसमें अगर जानकारी इस बीमारी में हो जाएगी तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। बचाने की यही है। अब क्या नहीं खाना चाहिए जो मरीज हैं या जो हम लोग हैं, एक तो जैसे जो मैदे वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे हम लोग नमकीन नहीं होता है, हाँ ना, नहीं जैसे खाना चाहिए, लेकिन जैसे अब ये नहीं रोज ही खाना चाहिए, कभी काल मिल गया ना तो खा लीजिए। जैसे दारू हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया ना, दारू में मतलब कि देसी हो कहते हैं ना, हाँ ना, तो कुछ सोचा कि डॉक्टर साहब देसी बात नहीं बताए रहे ना, ऐसा ना ठीक बा, और ठर रहा हो और देसी हो, और जो महुआ से बनावा थे हो, ठीक, बियर हो गया ना, और विस्की भी हो गया, रम हो गया, सब हो गया। अब तो जड़ा आ रहा है ना, कुछ लोग हमको फोन करते हैं, डॉक्टर साहब रम पी ली, तो हाँ हो, ऐसे से हमको फोन आते हैं। अभी गलत कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी हमको मैसेज आया डॉक्टर साहब तू बैठबे, हाँ ठीक, कल एक माता जी फोन करी हमके, कहते डॉक्टर तू बैठबे आज, हमके माता जी आज तो ना बैठब, कल बैठब, आज तो शाम हो गया हुए, ठीक, कहते हैं बच नहीं ठीक है। जैसे माता, अगर हमारी माताएं फोन करें उसके लिए हाँ एकदम निश्चिंत है भाई, वो हमारे देखिए माई की तुलना ना क्यों ना कर पाए ना, हाँ ना, दुनिया में क्यों भी हो ना, क्यों भी हो ना, चाहे उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। केहू के माई, कौनो माई, चाहे मतलब कि ठीक, चाहे मतलब कि जानवरन के माई, चाहे हमारे सब जोन माई है ना, ओकर तुलना हम सब ना कर पाए, हमारे सब औकात ना हो, ठीक बा। एकदम सही तो माई के लिए जितना भी माता है ना, उनके लिए हम समर्पित है। वो चाहे जब चाहे तब फोन कर ले, हमको जितना चाहे उतना यूज कर ले, हम कभी ना 3-5 ना बोलो, जितनी मदद हो उतना करो, ठीक। सही बात, राइट। तो ये सब सारी बातें हैं, अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो पूरा विश्वास करिए आपको टीबी नहीं होगा। और देखिए जैसा रिजल्ट है कि सब ठीक भी हो रहे हैं, आप भी मिलिए और टीबी को सही करिए। और इस देश से हमको क्या भगाना है, देखो वो कहता कि उनके भगाना है, बाबा जी के मार देव, ठीक बा, हाँ नहीं टीबी को भगाना है। पहले तो हम लोग अपने घर से भगाएं, फिर आजमगढ़ से भगाएं, फिर मऊ, बलिया, बक्सर ना, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर ना, जौनपुर, सुल्तानपुर, बनारस तक ये सब है जो भी है, अड़ोसी पड़ोसी को भगाएं, ठीक है, अपने यहाँ भाग जाएगा टीबी। नहीं इससे पता है फैलता कैसे है ये, क्योंकि लोग इसको विषय में बात करना डरते हैं यार, परिवार में लोग शेयर करने से डर रहे हैं ना यार। ये बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, इससे डरना नहीं है भाई। हो सकता है आप बात करें तो हो सकता है कुछ सामने वाला कुछ अच्छा चीज बता दे ना,
कि हाँ यार ये अगर ये कर लोगे ना तो ज़िंदगी में नहीं कभी होगा। हो सकता है अच्छी कोई ज्ञान दे दे, लेकिन बात तो करेंगे तब तो कुछ ना सोल्यूशन निकलेगा ना। सही। तो बात करिए, विचार करिए, परिवार को मिलाकर इकट्ठा। हम तो बार बार बोलते हैं एक दिन सब लोग, जैसे कल कहा था करवा चौथ था ना हो, ठीक है, चार दोस्त मतलब इस तरीके से ना, तो एक दिन पूरा परिवार को करवा चौथ ही मना लीजिए कि जब ना वो ऊपर से चाँद दिखे तो बैठ के बातें टीवी में बात कर लीजिए। क्योंकि जब हम लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी तो उसका आनंद ले पाएंगे। सही बात है। सब लोग, कोई खास रहा है, कोई ना किसी शुगर है, किसी बीपी है, कोई ये है वो है, तो उसी में परेशान रहेंगे तो ना चाँद का क्या मजा ले पाएंगे हो। सही बात है। हम बार बार कहते हैं कि परिवार में जो हमारे युवा साथी हैं, जो इस भगवान को चलाते हैं ना, गूगल भगवान को, इनसे बात करें। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, 24 घंटा काम करते हैं बेचारे ये। इन्हीं को सुबह उठा करिए, प्रणाम किया करिए और इन्हीं से जो भी है राय विचार लिया करिए। बार बार सब चीज़ के लिए सबसे नहीं पूछा जाता, ठीक है, रास्ता भटक जाते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।